तो हाय दोस्तों, मैं हूं नितिन और ये मेरा सेकंड वीडियो है जिसमें मैं बिहार पुलिस मद्य निषेध कांस्टेबल के भर्ती के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आपको पहला वाला वीडियो नहीं देखे होंगे जिसमें मैंने सभी तरह के एग्जाम का पैटर्न के बारे में बता दिया, क्या एग्जाम कैसे होता, तो उस वीडियो को आप जाकर चेकआउट कर लें। उस वीडियो को जाकर आप चेक कर लें, आपका टारगेट मिल जाएगा अगर आप टारगेट ले चुके हैं। हालांकि बिहार पुलिस जो कि एग्जाम 19,388 कुछ पद था, उसका बहाली हो चुका है। तो उनमें किन्हीं किन्हीं का हुआ है और किन्हीं का नहीं हुआ है, तो और किसी का एज भी नहीं था। तो उसके हटकर 6 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक एक और फॉर्म आया था बिहार पुलिस के तहत ही। उसमें बिहार पुलिस मद्य निषेध कांस्टेबल है। हालांकि आज 5 नवंबर है, यानी अगर आप फॉर्म फिल कर चुके हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। यह जानकारी आपको बताएगी कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद उसके बाद आप तैयारी कैसे करेंगे, उसके बाद आप कैसे उसमें मेरिट बना सकते हैं, और फिर उसके बाद आप सिलेक्शन तक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका होगा, आपको कौन सी नौकरी होगी। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करें और लाइक करना नहीं भूलें। तो आते हैं हम इस चैप्टर के ऊपर। उसके पहले मैं बता देता हूं कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारे सरकारी नौकरी के बारे में आगे बताने जा रहा हूं। तो आते हैं इस पर। अगर आप बिहार पुलिस मद्य निषेध कांस्टेबल 2025 का ऑनलाइन फॉर्म फिल किए हैं तो आप इसके बारे में जानें और इस वीडियो को पूरा देखें। और इसका डेट जो कि 5 नवंबर लास्ट डेट है, ये एक्सटेंड होकर बढ़ेगा। इसका डेट आगे भी बढ़ेगा, तो अभी आप टेंशन मत लीजिए। इसका एग्जाम होने में भी लग जाएगा 4 से 5 महीना। उसमें आप सिलेबस कवर करके या आराम से एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि इसके तहत कितने वैकेंसीज थे। हालांकि आप फॉर्म भरेंगे तो आप जानते होंगे कि 4,128 वैकेंसीज पर इस फॉर्म फिलिंग हो चुका है। उसके बाद इसमें नौकरी क्या क्या में लगेगी, इसमें आप जेल बॉर्डर बन सकते हैं, मोबाइल स्क्वाड बन सकते हैं, मद्य निषेध कांस्टेबल बन सकते हैं, मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल ही बन सकते हैं। इसमें आप 4-5 सब्जेक्ट है जो कि आपको पढ़ना जरूरी है, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट आता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान सामान्य ज्ञान कहते किसको है? स्टैटिक जीके जीएस। आप समझिए कि स्टैटिक जीके जीएस जिसमें राष्ट्रीय, इंटरनेशनल और नेशनल महत्व, सामाजिक समस्यायिक मामले, आप जानते होंगे जैसे कोई कोई संगठन होता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और राष्ट्रीय संगठन, उसमें जो समस्यायिक मामले होते हैं उन लोग के बारे में पढ़ना है। स्टैटिक जीके, करेंट अफेयर्स इसी में आ जाता है, सामान्य ज्ञान में ही करेंट अफेयर्स आ जाएगा। उसके बाद भारतीय राजनीति, करेंट में कौन कौन है राजनीति के बारे में, मतलब कि कौन प्रधानमंत्री है, उप प्रधानमंत्री कौन है, राज्यपाल वगैरह वगैरह, वित्त मंत्री, सब इसमें आ जाएगा। कला और संस्कृति, साहित्य, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, ये सभी समान स्टैटिक जीके जीएस के तहत आएगा, जो कि इसमें आपके रिटन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनके अलावा और भी सब्जेक्ट है, जैसे भाषा में आपका हिंदी और इंग्लिश, इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसका भी तैयारी करके जाए। और गणित भी पढ़ लें। गणित में जनरल मैथ जैसे 10th तक पढ़े होंगे, और नॉर्मली आप सर्च कर लेंगे गूगल पर तो आपको दिख जाएगा कि जनरली मैथ होता क्या है। फिर उसके बाद समझते हैं कि साइंस में क्या। साइंस में आप जानिए कि भौतिकी, फिजिक्स, उसके बाद रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, वनस्पति विज्ञान जो कि बोटनी कहा जाता है, प्राणी शास्त्र जो कि जूलॉजी, इसको हम बायोलॉजी पढ़ सकते हैं पूरे को। 10th लेवल तक आपको पढ़ लेना है, ये जो साइंस का है 10th लेवल तक पढ़ना है। और नॉर्मली अच्छे से पूरा डीपली नहीं पढ़ना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, सेट प्रैक्टिस करना है, और बेसिक बेसिक मतलब कि अच्छे से पढ़ लेना है। साइंस 10th लेवल तक में क्वेश्चन आता है, उससे ज्यादा नहीं आएगा, उतना भी डीप पढ़ने का जरूरत नहीं है।
क्योंकि हमको आईआईटी नीट नहीं निकालना है और ना ही हमको यूपीएससी का बीपीएससी का एग्जाम दे रही, कांस्टेबल का एग्जाम है। तो जितना जल्दी आप जितना ज़्यादा स्मार्ट स्टडी करके आप निकाल सकते हैं। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में आता है, इसमें भी आप इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। इतिहास हिस्ट्री, जिसमें आप एसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ज्यादातर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है, आधुनिक इतिहास से। बाकी वो दोनों भी जरूरी है, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। तो सभी पढ़ने आप लूसेंट का बुक ले सकते हैं। लूसेंट का बुक पढ़ लेंगे तो उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर सेट प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर मारिए, बस आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद भूगोल में ज्योग्राफी, क्योंकि इसमें जो एग्जाम होता है वो रिटेन का सिर्फ क्वालिफाइंग रहता, तो उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्वालिफाइंग करना है, फिर फिजिकल पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो क्वालिफाई कर ले, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि क्वालिफाइंग कर ले। फिर उसके बाद हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी और बिहार ज्योग्राफी आएगा, क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो बिहार ज्योग्राफी भी आएगा इसमें। उसके बाद नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र हालांकि है क्या, पॉलिटी, पॉलिटी भी आ सकता है। उसके बाद अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स भी आ सकता है, इकोनॉमिक्स भी आएगा इसमें। क्वेश्चन कुछ कुछ क्वेश्चन रहते हैं सभी सब्जेक्ट का, मान लिए कि जनरल कंपटीशन के लिए इतना सब्जेक्ट काफी है। उसके बाद कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ये पूरा हमारा सिलेबस है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इससे बेसिक, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा इसके एग्जाम में। सेम बिहार पुलिस का ही सिलेबस रहता है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का ही। इसमें सिर्फ मद्य निषेध रहता है, जो मतलब कि दारू वगैरह जो करता है, सप्लाई स्मगलिंग करता है, उन लोग को पकड़ता है, उसी तरह का कांस्टेबल है डेड बॉडी में। अब समझते हैं, ये तो रिटन एग्जाम देंगे जो कि 100 नंबर का रहता है, उसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 100 नंबर का रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, सभी के मिलाकर मिलेगा आपका एग्जाम होगा। और 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा 100 नंबर का, और आपका एग्जाम रहेगा 2 घंटे का। 100 ऑब्जेक्टिव 100 नंबर, एग्जाम कितना घंटे का, 2 घंटे का। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, 100 नंबर 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 2 घंटे का। और मेन मुद्दा यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आपको जितना क्वेश्चन आता है उतना तो बनाना ही है, और नहीं भी आता है तो उसको भी बना देना, क्योंकि इसमें नो नेगेटिव है। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में नेगेटिव रहते हैं, तो हम अगर नहीं आता बनाएंगे तो और हमारा कट ऑफ डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें तुक्का भी आपका लगता है तो आपका ही फायदा है। इसलिए नो नेगेटिव है तो आप मारिए, सबको लगा दीजिए टिक, नो नेगेटिव है। इस बात को ध्यान रखिए। तो ये तो हो गया आपका 100 नंबर का हो गया, क्वालिफाइंग रहता पेपर। यहाँ तक आपका ठीक है, सही चल रहा। अगर आप क्वालिफाई कर लेते एग्जाम तो उसके बाद आप क्या करेंगे। कट ऑफ में अनुमान प्रीवियस ईयर के हिसाब से जनरल का कट ऑफ जाता है इसमें 60 से 60 लगभग जाता है, 60-65। बीसी का भी उतना ही जाता है 60 लगभग। जनरल का 70 भी जा सकता है अगर ज्यादातर कंपटीशन रहा तो। फिर उसके बाद महिला का भी 50 के आसपास जाता है, 50-45 के जाता है, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ईबीसी का तो और उतना ही 40-50 जाता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते तो उतना आराम से ले आएंगे, फिर आपका तुक्का से भी सही हो सकता। तो आप बेहतर से बेहतर तैयारी करें और ज्यादा से ज्यादा सेट प्रैक्टिस करें, उसमें ही रिपीट क्वेश्चन होता बहुत सारा। फिर अगर आप एग्जाम निकाल दिए, फिर आपके 2 महीना के अंदर में आपका फिजिकल लेगा। तो आपका फिजिकल बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि उसी पर मेरिट बनेगा। अगर आप एग्जाम निकाल लिए और फिजिकल की तैयारी नहीं किए तो आपका मेरिट नहीं बनेगा, सब चौपट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो फिजिकल की भी तैयारी आप करने लगिए, साथ ही साथ एग्जाम निकाल लीजिए। निकालने से पहले ही आप 2 घंटा दौड़िए सुबह सुबह, आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि आप जितना अच्छा फिजिकल में आते हैं उतना आपका अच्छा मेरिट बनता है। तो अब हम जानते हैं कि फिजिकल के लिए क्वालिफाई क्या है, फिजिकल किसको किसको कितना चाहिए, ये सब हम जानते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि मेल के लिए क्या क्वालिफाई है। बॉयज, मेल में आपका हाइट 165 रहना चाहिए। हाइट आपका 165 से प्लस रहना चाहिए। अगर आप छोटे हाइट के हैं तो आपके भरने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपका रिटेन वगैरह सब बेकार हो जाएगा, पैसा फालतू चला जाएगा। आप 165 हाइट के ही है तभी आप भर सकते हैं।
कम से कम 165। SC ST का तो शायद 160 खोजता है, उतना जानकारी नहीं, लेकिन 165 चाहिए। और आपका चेस्ट जो है 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर तक रहना चाहिए। ये सिर्फ मेल के लिए रिक्वायर्ड है, बताइए, ये आपको जरूरी है। अब फिर उसके बाद हम जानते हैं फीमेल का क्या होता है। फीमेल का हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके लिए चेस्ट नॉट को अप्लीकेबल है, लेकिन वेट उसका 48 किलो का रहना चाहिए। फीमेल का वेट 48 किलो का रहना चाहिए। अगर आपको यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करें, और इस पर बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको बताएंगे। एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं उसका वीडियो आएगा, और इसके सेकंड चैनल पर मैं कुछ तैयारी करवाऊंगा। हालांकि मेरा कुछ उतना भी ज्यादा मैं अभी बड़ा नहीं हुआ, लेकिन जो मैं अपने सब्जेक्ट में बेहतर हूँ उस सब्जेक्ट का पढ़ाने का आपको प्रयास करूंगा। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर इस बार नहीं आता इस वीडियो में तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन करिएगा। थैंक यू। अगर आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आप दौड़ रन कितना खोजता है। रन पर नंबर है, हाइट पर क्वालिफाई कर गए, एग्जाम निकाल लिए, रिटन एग्जाम, फिर दौड़ना है आपको, फिर उसके बाद आपको जंप करना है, फिर उसके बाद आपको गोला फेंकना है। यही सब पर तो आपका नंबर है। जितना अच्छा बेस्ट करेंगे उतना आपका कट ऑफ हाई जाएगा, उतना आप मेरिट में आगे बढ़ेंगे। तो हम जानते हैं लड़कियों का क्या रिक्वायरमेंट है। लड़कियों को कितना दौड़ना चाहिए। 1.6 किलोमीटर पर 6 मिनट में। 1.6 किलोमीटर सेम बिहार पुलिस कांस्टेबल का है। सेम फिजिकल, सेम पूरा टोटली चीज सेम रहता है। इसमें पद सिर्फ कम है, लेकर के 4128 पद है। बाकी सब फिजिकल वगैरह एग्जाम वगैरह टोटली सेम रहता है, सिलेबस भी सेम रहता है। सिर्फ अंतर क्या रहता है तो पद का, और अंतर क्या रहता है तो वर्दी का, कि आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल की जगह आप बनेंगे मद्य निषेध कांस्टेबल। बस अब आगे कुछ नहीं है। यहीं पर आप प्रमोशन करके अगर मद्य निषेध कांस्टेबल बन जाते हैं तो प्रमोशन करते करते आप मद्य निषेध एसआई भी बन सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट एग्जाम आता है मद्य निषेध एसआई वाला, जो कि ग्रेजुएट लेवल पर आता है। ये हालांकि 12th लेवल पर है, क्योंकि इसमें कांस्टेबल बन रहे हैं। तो मद्य निषेध एसआई भी बन सकते हैं। जेल वार्डन से आप आगे देखते हैं, जेल वार्डन भी बन सकते हैं, मोबाइल स्क्वाड भी। चलिए एग्जाम के अब दौड़ के बारे में जानते हैं। अगर आप मेल हैं तो आप अगर 1.6 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ जाते हैं, 5 मिनट में, तो आपको 50 मार्क्स मिलेगा। अगर 5 मिनट से थोड़ा ज्यादा होता है, 20 मिनट तक दौड़ते हैं, तो अगर आप 5 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ लगा लेते हैं उसके अंतराल में, तो आपको 40 मार्क मिलेगा। और उसके बाद अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड 40 सेकंड तक अंतराल में दौड़ लगा लेते हैं तो आपको मिलेगा 30 मार्क, 30 मार्क। और अगर आप 6 मिनट के अंतराल में लगाते तो आपको वही 20 मार्क। लड़कियों का भी वही है, इनको दौड़ना रहता है 1 किलोमीटर 6 मिनट में। तो इनका जानते हैं कि इनका क्या होता है दौड़ का। तो इनमें अगर आप 5 मिनट में कर लेते हैं, लड़कियों में भी सेम, तो आपको मिलेगा 50 मार्क। 5 मिनट 20 सेकंड में कर लेते हो तो 40 मार्क। 5 मिनट 40 सेकंड में कर लेते हो तो 30 मार्क। 6 मिनट में करते हो तो आपका 20 मार्क। तो इससे आप जान गए कि दौड़ बहुत जरूरी है। तो अभी से ही आप लग जाइएगा। अगर प्रॉपर आप तैयारी कर रहे हैं, दम लेना चाहते हैं नौकरी, तो आप अभी से ही लग जाइए, ज्यादा इधर उधर मत जाइए। अब हम जानते हैं कि जंप और शॉट, यही दोनों रहता है। जंप रहता है, फिर शॉट रहता है। 50 मार्क का हो गया। 100 नंबर का भी फिजिकल रहता है, उस पर ही कट ऑफ बनता है। 50 मार्क तो हो गया रनिंग में। और जंप में रहता है 25 मार्क का। जंप में रहता है 25 मार्क का, और शॉर्ट में भी रहता है 25 मार्क का। इसमें भी वही सब रहता है कि अगर आप ज्यादा ऊंचा जंप लेते हैं और कम जंप लेते हैं तो आपका
बटेगा उसी में, उसी के अकॉर्डिंग बटेगा मार्क्स 25 नंबर में। जैसे एक पैटर्न है, देखिए हम आपको बताते हैं, 9, 13, 17 मार्क्स, 21 मार्क्स और 25 मार्क्स, ऐसे जाएगा। अगर आप मिनिमम लड़का है, अगर आप मिनिमम 4 फीट दौड़ लेते, ऐसे जंप कर लेते हैं, तो आपको मिलेगा 9 मार्क्स। 4 फीट से ज्यादा अगर आप जंप करते हैं, 4 पॉइंट कुछ 10 फीट, 5 फीट अगर आप टोटल जंप कर लेते हैं, तो आपको मिलेगा 25 मार्क्स। लड़की में भी वही, अगर आप 3 फीट जंप कर लेते हैं, तो आपको 9 मार्क्स मिलेगा मिनिमम। और अगर आप 25 मार्क्स चाहिए, तो 3 फीट से ज्यादा, मतलब 4 फीट जंप करना चाहिए मैक्सिमम। ये हो गया आपका मिनिमम मैक्सिमम। मिनिमम से कम नहीं होना चाहिए जंप। अगर आप लड़का है, 4 फीट से कम हो गया जंप, तो आप इनक्वालीफाई होंगे, आपको निकाल दिया जाएगा। और जंप में भी, लड़की में भी 3 फीट से कम हो गए तो आपको निकाल दिया जाएगा, एक भी मार्क्स नहीं जुड़ेगा। तो 9 मार्क्स 25 मार्क्स हो गया। फिर आप 4 फीट से ज्यादा, तो मतलब कि 10 इंच जोड़ेंगे। 10 इंच मतलब कि 10 इंच नहीं, 4 फुट कुछ इंच होगा, उतना जानकारी हमको नहीं है, आप सर्च कर लीजिएगा। ये मिनिमम मैक्सिमम जान दीजिए ये, और उसी 5 फीट के अंतराल में एवरेज निकाल करके, जैसे कि 4 फीट 4 इंच दौड़ से जंप ले लेते हैं, तो इतना होगा। 4 फीट 8 इंच इतना, 4 फीट 12 इंच, ऐसे की आवाज से सब हो जाता है लड़का लड़की में जंप का। तो हम जानते हैं कि शॉट का क्या होता है, जो हम गोला फेंकते हैं पाउंड का, उसका क्या भी रहता है, उसका भी सेम यही मैटर रहता है। जैसे आपको 16 पाउंड का, लड़का को 16 पाउंड का गोला फेंकना रहता है 16 फीट तक। ये आपका मिनिमम मैं बता रहा हूँ। मिनिमम 16 फीट से कम हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मतलब वहां पर आपका निकाल दिया जाएगा। आप एग्जाम के आगे बढ़ ही नहीं सकते, आपका मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा डायरेक्ट। तो 16 फीट मिनिमम रहता। 16 से 17 के बीच में रहा तो आपको मिलेगा 16 पॉइंट। 17-18 रहा तो 13 नंबर। और 17-18 का 18-19 रहा तो ये मिलेगा। 19-20 रहा तो ये मिलेगा। 20 से ज्यादा रहा तो 25 मार्क्स मिलेगा। बस सिंपल। वही लड़की का भी वही रहता है। मिनिमम 12 फीट अगर 12 पाउंड का गोला फेंक दी तो उसको मिलेगा 9 मार्क्स। अगर वो 16 फीट फेंक दी, 16 फीट से ज्यादा, तो उसको मिलेगा 25 मार्क्स। इसके बीच में आ जाता है 12-13 में ये, 13-14 में ये, 14-15 में ये, फिर 16 से ज्यादा में ये। सेम सेम पैटर्न लड़की का, लड़का का। लड़की में अगर आप 50 तक ले आते हैं फिजिकल में भी, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लड़का में आप 70 तक ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो यही था वीडियो। अब मद्य निषेध के बारे में पूरा जानकारी आपको बता दी है, तो आप पूरे लग जाइए आगे। इसके अकॉर्डिंग बीएसएससी का, जो कि बहुत ही बड़ा वैकेंसी माना जाता है बिहार के लिए, जो कि हालांकि इसका जॉब सभी को पसंद है, उसके बारे में आपको बताएंगे। फिर उसके बाद आपको दिल्ली पुलिस के बारे में बता सकते हैं। आप जो जो मैसेज करेंगे सब बताएंगे हम, उसकी जानकारी पूरी डिटेल के साथ। और हम नया बैच भी लॉन्च करने जा रहे हैं अपने सेकंड चैनल पर, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो ने तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दे देंगे, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर वीडियो आएगा, इसी वीडियो में आपको उस चैनल का लिंक दे देंगे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद बीएसएससी के बारे में आगे वीडियो आएगा, और दिल्ली पुलिस के बारे में आएगा, ऑफिस अटेंडेंस के बारे में आएगा बीएसएससी, और भी धीरे धीरे सभी के जानकारी हम आपको देंगे। तो इस चैनल पर बने रहे। टाटा बाय बाय, सी यू। मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए।